तो आज था हमारा डे 228 अपनी 2026 और आज हम लोगों ने करा 10 से 11:30 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का रिवीजन करना था लेकिन नहीं करा, लेट उठे। तो 11:40 से 1:20 हमने वर्क पावर एंड एनर्जी के शॉर्ट नोट्स पढ़े और वाले क्वेश्चन देखे जो मेरे पहले गलत हो गए थे। फिर 2 से 4:20 हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन करा, प्लस पी ब्लॉक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो गए। अब इनऑर्गेनिक में सिर्फ रह गया है सॉल्ट एनालिसिस और फिर इनऑर्गेनिक एंड। फिर 4:47 से 5:30 हमने रे ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया और 6 से 7:10 रे ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया। फिर 8 से 10 रे ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया और फिर 10:10 से 11:40 हमने सॉल्ट एनालिसिस का पहला लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वैसे हमने 10:10 से 12:30 तक सॉल्ट एनालिसिस का रखा था, लेकिन जल्दी हो गया वो, तो बाकी के टाइम पे हमने मतलब कि 11:40 तक हो गया था, तो फिर 11:50 से 12:30 हमने रे ऑप्टिक्स का और थोड़ा सा लेक्चर ले लिया। रे ऑप्टिक्स बहुत मतलब कि मेरा बेकार है, तो हमें टफ़ लगता है और सॉल्ट एनालिसिस उसमें याद करने वाली चीज़ें थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल भी है लेकिन ज़्यादातर रट्टा मारने वाली चीज़ है, तो कल काफ़ी हैवी हो गया था। फिर 12:45 से 1 तक हमने रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा, लेकिन रे ऑप्टिक्स का इतना लेक्चर ले लिया था कि अब रे ऑप्टिक्स की तरफ देखने का भी नहीं मन कर रहा था, तो हमने सिर्फ सॉल्ट एनालिसिस का ही रिवीजन करा, रे ऑप्टिक्स का नहीं करा। काफ़ी था रे ऑप्टिक्स का। असल में वो 2.5 घंटे का लेक्चर था जिसमें कि सर ने आधा घंटा थ्योरी और बाकी के टाइम 2 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन करवाएं। और अगर क्वेश्चन वाला रहता है तो पहले तुम पॉज करोगे, देखोगे, पहले तुम खुद अटेम्प्ट करते हो ना, तो पहले पॉज करो तो उसमें टाइम लगता है, मतलब बस ये कहना चाह रहे हैं। और एक क्वेश्चन में ऐसा मेरा 5 या 7 मिनट गया कि हम वो कर रहे थे, वो हो ही नहीं रहा है। फिर हमने कहा चलो सॉल्यूशन देखते, तो सर ने कहा अरे ये तो पहले आ गया, अभी इसका कंसेप्ट नहीं बताया, तो वो उन्होंने बाद में करवाया। तो ये हो जाता है कि अगर तुम जैसी क्वेश्चन आए तो पॉज करते हो, सॉल्व करते हो, तो ये कभी कभी हो जाता है कि वो उसका होता नहीं है लेकिन तुम्हें लगता है कि होता है। तो फिर 1 से 1 साथ 7 मिनट में हमने ऑर्गेनिक में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का रिवीजन करा, क्योंकि हमने फिक्स कर लिया है कि क्योंकि मेरे माइग्रेन है, तो फिर हमने फिक्स कर लिया है कि मेरे सोने का टाइम फिक्स है, मतलब कि हम 1:20 पर बेड पर चले जाएं। तो इसीलिए 1 से 1 साथ हमने जल्दी से रिएक्शन देखी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। उसमें वही शुरू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जिसमें कि OM DM था, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, लेकिन एल्कीन के साथ होता है और इसका रिएजेंट होता है B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और H2O2 यानी परऑक्साइड मिला दो और हाइड्रोक्साइड कोई बेसिक मीडियम में। तो वैसे इसका मैकेनिज़्म है, लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर निकालना रहता है तो फिर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू जाते हैं। और थोड़ा सा और उसमें ये देखा था कि थोड़े से स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे कि किसके, रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल और हाइड्रोक्विनॉल के। ये पहले हमें लगता था कि इम्पोर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन हमने पिछले साल आकाश का FST दिया था जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ आती है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, तब से हमें ये याद हो गया कि वही OH फिनॉल है, उस पर अगर ऑर्थो पे OH लगा है तो रिसोर्सिनॉल, अगर मेटा पे है तो कैटेकॉल और अगर पैरा पे है तो रिसोर्सिनॉल। और एक है ऑर्थोक्रिसॉल, अगर फिनॉल पे ऑर्थो में मिथाइल लगा है तो वो ऑर्थोक्रिसॉल, अगर मेटा पे लगा है मिथाइल ग्रुप तो मेटाक्रिसॉल, अगर पैरा पे है तो पैराक्रिसॉल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।